नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि वैशाख मास चल रहा है, हम सभी जानते हैं, और वैशाख मास में दान का बहुत ही महत्व है। चाहे वो जल दान हो या अन्न दान हो या अन्य प्रकार के दान हो, सभी दान का इस माह में बहुत ही महत्व रहता है। और ये माह विष्णु भगवान का बहुत ही प्रिय माह है। तो वैशाख मास में 8 मई को अमावस्या पड़ रही है। तो आइए जानते हैं कि अमावस्या पर हमें किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो इस साल की वैशाख अमावस्या 8 मई दिन बुधवार को है। वैशाख अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों यानी पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई काम करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से काम करने चाहिए आज के दिन और कौन से काम नहीं करने चाहिए। और वैशाख अमावस्या से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी कथा भी है, तो उसे भी हम जानेंगे, जिसमें दान का महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि कौन से काम करने चाहिए। वैशाख अमावस्या पे सबसे पहला कार्य है जो हमें करना चाहिए, स्नान और जलदान। वैशाख अमावस्या के दिन हर व्यक्ति को स्नान के बाद दान जरूर करना चाहिए। इस माह में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। वैसे भी अमावस्या और पूर्णिमा का स्नान दान पुण्यदायी फल माना जाता है। वैशाख अमावस्या के अवसर पर आप जल का दान करें। जल के दान के कारण आपका कल्याण होगा। जल दान का अर्थ है कि आप प्यासे लोगों को पानी पिलाएं, पीने के पानी की व्यवस्था करें, जगह जगह प्याऊ लगाएं और स्नान के बाद पितरों को भी जल से तर्पण दें। और आप स्नान की बात करें तो स्नान करने के लिए आप किसी नदी में जाकर, सरोवर में जाकर स्नान करें। अगर आप गंगा नदी या पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नदी आपके घर से दूर है तो आप घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके नहा सकते हैं। तो इस तरीके से स्नान हो जाता है। और अपने पितरों को जल से तर्पण जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि पितृलोक में जल की कमी है, और जब जल से तर्पण हम करते हैं तो हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। और जो ऐसा नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि पितृ उनसे नाराज़ होते हैं। इसलिए तर्पण का बहुत ही अधिक महत्व है। तो आइए अब जानते हैं दूसरा काम कौन सा करना है। तो पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना। वैशाख अमावस्या के दिन गाय, कौवा, कुत्ता, चिड़िया आदि अनेक प्रकार के जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भोजन और पानी का प्रबंध करें। गाय, कौवा और कुत्ता के लिए पंचबली कर्म में स्थान दिया गया है। यदि वे दाने और पानी से तृप्त होते हैं तो आपके पितृ भी खुश होते हैं। मान्यता है कि इन जीवों के माध्यम से पितृ जल और अन्न ग्रहण करते हैं। तो आप भी अपने छत, बालकनी या जहाँ पर भी आपको लगे वहाँ पर पानी जरूर रखें और अन्न भी रखें, जिससे कि बेजुबान जानवर और पक्षी उसे खा सके और पी सके। और तीसरा कार्य क्या करना है, पितरों के देव अरम्या की पूजा। पितरों के देवता अरम्या हैं। वैशाख अमावस्या के दिन आपको अरम्या की पूजा करनी चाहिए। जब वे प्रसन्न होते हैं तो पितरों को जो है मुक्ति प्रदान करते हैं। नहीं तो पितृ जो है पितृलोक में ही रहते हैं, उनको मोक्ष नहीं मिल पाता है। तो आप पितरों के जो देव हैं अरम्या, उनकी पूजा जरूर करें। और चौथा कार्य क्या करना है, पितृ स्तोत्र पाठ या श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना है। वैशाख अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को खुश करने के लिए पूजा के समय पितृ स्तोत्र का पाठ करें। आप चाहे तो उस दिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर सकते हैं। भागवत कथा का श्रवण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। वैशाख अमावस्या पर आप भगवान विष्णु की पूजा करें और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्रनाम का जो है पाठ कर सकते हैं और विष्णु भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जप कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं पांचवा कार्य कि हमें कौन सा करना है, पितरों के लिए दान। वैशाख अमावस्या के अवसर पर आपको अपने पितरों के लिए निमित दान भी करना चाहिए। इसमें खास तौर पर आप सफ़ेद वस्त्र, खाट, चारपाई, गुड़, गाय का घी, गाय और अन्न जरूर आपको दान करना है। और सोना भी दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। नमक, छाता और पंखा, ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। और जिसको जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से भी आप दान कर सकते हैं। तो आप ज़रूर दान करें पितरों का, इससे तर्पण होता है और जो पितर होते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप जल दान तो ज़रूर ही करें, क्योंकि जल दान बहुत ही अच्छा दान है।
हमारे लिए भी और जो हमारे पशु पक्षी जीव जंतु हैं उनके लिए भी। तो आप ज़रूर छत, बालकनी, जहाँ भी आपको लगे वहाँ जल की व्यवस्था करें, ताकि जो पशु पक्षी हैं वो गर्मी में जल ग्रहण कर सकें। और रास्ते में भी आपके सामर्थ्य तो प्याऊ लगवा सकते हैं, ताकि जो ज़रूरतमंद है वो जल ग्रहण कर सके, राहगीर भी जल पी सके। अब आइए जानते हैं वैशाख मास में कौन से कार्य वर्जित हैं, नहीं करने हैं जो कार्य। वैशाख अमावस्या के दिन शराब और मांस के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदने से भी बचना चाहिए, इससे लक्ष्मी माता नाराज होती हैं। इस दौरान अपने बाल व नाखून भी नहीं काटने चाहिए। अमावस्या के दिन सर पर तेल लगाना भी वर्जित माना गया है। इस दिन शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कार्यों से भी बचना चाहिए। इस दिन आपको ये कार्य नहीं प्रारंभ करने हैं और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्य करना चाहिए। इस तिथि पर महिलाओं का अपमान करने से भी बचना चाहिए। झगड़ा, लड़ाई, किसी की चुगली करना, ये सारे बुरे कार्य जो हैं वो नहीं करने हैं। तो आपने जाना कि वैशाख अमावस्या पे क्या कार्य करने हैं और क्या कार्य नहीं करने हैं। तो आई होप आप इनमें से कुछ कार्य ज़रूर आप करें। जलदान तो अवश्य ही करें। और अब आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वे बहुत ही धार्मिक थे और ऋषि मुनियों का आदर करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से भगवान विष्णु की महिमा के बारे में सुना। उन्हें ज्ञात हुआ कि विष्णु के नाम स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं मिलता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास ले लिया। एक दिन भ्रमण करते करते धर्मवर्ण पितृलोक में पहुँचे। वहाँ उन्होंने पितरों को बहुत ही कष्ट में देखा। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। पितरों ने कहा कि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो और वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो, तभी हमें कष्टों से मुक्ति मिलेगी। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन भी दिया और उनकी बात मानकर उन्होंने वापस जो गृहस्थ जीवन है उसको ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया, संतान उत्पन्न की और अपने जो पितृ हैं उनके लिए पिंडदान किया, तर्पण किया वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से, तो और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो ये कथा यहीं समाप्त होती है। और फ्रेंड्स, हमने जाना इसमें कि कितना महत्वपूर्ण है पिंडदान और तर्पण अपने पितरों के लिए, और ताकि उनकी जो आत्मा है उनको मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो। इसलिए पिंडदान और तर्पण वैशाख अमावस्या पर आप सभी ज़रूर करें। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये जो कथा प्यारी से है वो भी अच्छी लगी होगी। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और सभी को वैशाख अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं।